Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture number 21. The topic is factor group. Factor group और क्वेश्चन ग्रुप. फैक्टर ग्रुप भी उसी को कहते हैं, क्वेश्चन ग्रुप भी उसी को कहते हैं. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. लेट जी बी अ ग्रुप एंड एन बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. जी हमारे पास एक ग्रुप है और एन उसका नॉर्मल सब ग्रुप है. देन द सेट डिनोटेड बाय जी ओवर एन इज गिवन बाय जी ओवर एन इज इक्वल टू एन जी सच दैट जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी. हमारे पास जो क्वेश्चन ग्रुप बनेगा जी, उसके लिए हमारे पास दो ग्रुप होने चाहिए, एक जी और एक उसका सब ग्रुप होगा एन. तो जी ओवर एन जो है ये क्वेश्चन ग्रुप बनेगा और इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? एन जी वेयर जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी. अब ये एन जी अगर हम इसको गौर से देखें, ये हमारे पास क्या है? कोसेट्स हैं. नॉर्मल सब ग्रुप है एन और जी जो है वो कैपिटल जी का एलिमेंट है. तो यानी हम ये कह लेंगे कि जो क्वेश्चन ग्रुप है वो क्या है? सेट है ऑल कोसेट्स विद एन. ये जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास जी ओवर एन, ये एन जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है. अगर क्वेश्चन ग्रुप है हमारे पास तो जी एक ग्रुप होगा, उसके सब ग्रुप के साथ हम क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे और उस सब ग्रुप के सारे कोसेट्स अगर हम एक सेट में पुट कर दें तो वो सेट जो है हमारे पास क्वेश्चन सेट होगा और वो क्वेश्चन ग्रुप भी होगा. is called quotient set of G by N. Actually G over N denote the collection of all right और left. यानी इसमें मैंने right मेंशन किया है, left भी हो सकते हैं. right और left कोसेट्स ऑफ N in G. तो ये क्वेश्चन सेट हमारे पास क्या है? इसमें नीचे वाला जो सेट है हमारा सब ग्रुप जो है उसके सारे कोसेट्स जो है वो इस सेट में आए तो वो हमारे पास एक क्वेश्चन सेट बनता है. अब ये हमारे पास इसको हमने एक ग्रुप प्रूफ करना है. ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो क्लियर प्रॉपर्टी है उसमें हमने इसको क्लोज प्रूफ करना है. तो ये हमारे पास कोसेट्स हैं. तो कोसेट्स को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं वो हम इधर सीख लेते हैं. क्वेश्चंस कोसेट्स मल्टीप्लीकेशन कैसे परफॉर्म करेंगे. कंसीडर एन ए एन बी राइट कोसेट्स. हमने ये दो एलिमेंट ले लिए एन ए और एन बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी. तो ए बी जो है वो जी मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ए और बी जी के हैं और एन ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है. तो अगर हमने इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे? एन ए इंटू एन बी विल बी इक्वल टू एन इंटू ए बी. यानी हम उन दोनों एलिमेंट्स को जी के एलिमेंट्स जिनके साथ हमने कोसेट्स ये लिए हुए थे तो उन एलिमेंट्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके फिर उसका कोसेट निकालें, वो इक्वल होगा इन दोनों कोसेट्स की मल्टीप्लीकेशन के. थ्योरम है हमारे पास इफ जी बी अ ग्रुप एंड एन बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन जी ओवर एन इज आल्सो अ ग्रुप एंड इट इज कॉल्ड फैक्टर और क्वोशिएंट ग्रुप. हमारे पास जी एक ग्रुप है, एन उसका नॉर्मल सब ग्रुप है और जी का एन के साथ जो क्वेश्चन बनता है यानी जी ओवर एन, इसको अब हमने प्रूफ करना है कि ये इटसेल्फ भी एक ग्रुप है. तो इटसेल्फ भी ये ग्रुप है तो इट मीन्स कि ये इसका सब ग्रुप भी होगा. तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. जी ओवर एन हमें पता है जी ओवर एन क्या है, उसमें क्या होता है? कोसेट्स होते हैं एन जी वेयर जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी. अब हम ग्रुप प्रूफ करने के लिए इसकी चार एक्सियम प्रूफ करेंगे. सबसे पहले क्लेयर लॉ. लेट एन ए एन बी बिलोंग्स टू जी ओवर एन वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी. अब हमने क्या किया है, एक एन ए और एक एन बी दो एलिमेंट्स ले लिए क्वोशिएंट सेट के और ये जो ए और बी है ये हमारे पास जी के एलिमेंट हैं. अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है. अगर इसका आंसर अगेन इसी क्वेश्चन सेट को बिलोंग किया तो हम कहेंगे कि क्लेयर लॉ जो है वो इसमें होल्ड कर रहा है. तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे एन ए इंटू एन बी. ये भी हमने मल्टीप्लीकेशन सीखी कि दो कोसेट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. दिस विल बी इक्वल टू एन इंटू ए बी. अब ए और बी जी के एलिमेंट है, इनकी प्रोडक्ट भी जी का एलिमेंट होगी. अब लेट्स से कि इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो सी के इक्वल है. तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये क्या है? एन सी.
यानी नॉर्मल सब ग्रुप का कोसेट सी के साथ वेयर ए बी इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज जी ओवर एन इज क्लोज्ड अंडर कोसेट्स मल्टीप्लीकेशन। यानी हमने दो कोसेट्स लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, कोसेट मल्टीप्लीकेशन से हमें पता है ये रिजल्ट आएगा, और ए बी जो है वो हमारे पास जी का ही कोई और एलिमेंट होगा, लेट से सी है। तो अब ये एन सी की फॉर्म हमें शो कर रही है कि ये हमारे पास क्वेश्चन सेट को बिलोंग करता है। यानी हमने क्वेश्चन सेट के दो एलिमेंट्स लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, अगेन उसी का एलिमेंट बन गया। इट मीन्स के जी ओवर एन इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। उसके लिए हम तीन एलिमेंट लेंगे। लेट एन ए एन बी एंड एन सी बिलोंग्स टू जी ओवर एन, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो अब हम इनको ऐसे करेंगे, एन ए इंटू एन बी एन सी। ये हमने प्रूफ करना है, एन ए इंटू एन बी और ये एन सी बाहर होगा, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल लेते हैं। फर्स्ट सिंपल है, एन बी और एन सी, ब्रैकेट में हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एन ए एज इट इज, एन बी एन सी, अभी हमने कोसेट्स मल्टीप्लीकेशन पढ़ी, इट विल बी इक्वल टू एन इंटू बी सी। अब ये एन बी सी एक एलिमेंट है और एक एन ए एलिमेंट है, इनकी अगेन मल्टीप्लीकेशन, वन टाइम हमारे पास एन आएगा ए इंटू बी सी। अब ये ए बी सी ये तीन एलिमेंट्स हैं, ये जी के एलिमेंट हैं, जी ग्रुप है। अगर जी ग्रुप है तो जी के अंदर एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो ये ए इंटू बी सी कैन बी रिटन एज ए बी इंटू सी। तो इधर हमने ए बी सी जो ग्रुप के एलिमेंट थे जी के, उनके अंदर एसोसिएटिव लॉ यूज करते हुए इस तरह से राइट कर लिया। अब अगेन हम इसको स्प्लिट करेंगे। अगर हमारे पास ये है n इंटू ए बी इंटू सी, इट कैन बी रिटन एज एन ए बी इंटू एन सी। रिवर्स हमने ये यूज किया कोसेट्स मल्टीप्लीकेशन जो है। अब हमारे पास ये एन ए बी, इट कैन बी रिटन एज एन ए इंटू एन बी और ये एन सी एज इट इज। अब हम ये लास्ट रिजल्ट को देखें और फर्स्ट रिजल्ट को देखें, तो अब हमने ये प्रूफ कर दिया। इधर हमारे पास एन ए इंटू एन बी एन सी था और इधर ये आ गया एन ए इंटू एन बी और ये हमारे पास एन सी। तो इट मीन्स के एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी ओवर एन। नेक्स्ट एक्सियम है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट एन ए एन ई बिलोंग्स टू जी ओवर एन। हमने जी ओवर एन क्वोशिएंट ग्रुप के दो एलिमेंट ले लिए, एक एन ए और एक एन ई, where A and E belongs to capital G. E is the identity element of G. E जो है वो G का identity element है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, N A को और N E को। तो it can be written as N into A E। कोसेट मल्टीप्लिकेशन से हम इनको ऐसे लिख देंगे। अब ये A और E ये दोनों G के एलिमेंट है और E जो है वो G का आइडेंटिटी एलिमेंट है, सो इट कैन बी रिटन एज एन ए। अब हम लेफ्ट पे एन ई रखेंगे और राइट पे एन ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा एन ई ए। ये फिर जी के एलिमेंट्स हैं और ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये ओनली हमारे पास ए रह जाएगा। तो अब हमने देखा एन ए जो कि क्वोशिएंट ग्रुप का एलिमेंट है, उसके साथ हमने एन ई को राइट पे रखा, तब भी आंसर एन ए ही रहा। अगर हमने उसको लेफ्ट पे रखा तब भी आंसर एन ए ही। इट मीन्स के एन ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी ओवर एन। दिस इंप्लाइज एन इक्वल टू एन ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी ओवर एन। हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी ओवर एन, यानी क्वोशिएंट सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। अब लास्ट एक्सियम में हम इनवर्स को चेक करेंगे। Existence of inverse element. Let n a inverse belongs to G over n, where a inverse belongs to G. n a into n a inverse is equal to n into a inverse. ये कोसेट मल्टीप्लीकेशन अभी जो हमने सीखी थी उसी के अकॉर्डिंग ये सिंगल टाइम वन n आ जाएगा हमारे पास और a इनवर्स में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है,
आइडेंटिटी, और ए और ए इनवर्स दोनों जी के एलिमेंट हैं, तो जी की आइडेंटिटी यानी ई आ जाएगा, तो एन इंटू ई विल बी इक्वल टू एन। उसके बाद एन ए इनवर्स इंटू एन ए विल बी इक्वल टू एन ए इनवर्स ए। ये फिर अगेन जी के एलिमेंट्स हैं, तो आंसर जी की आइडेंटिटी आ जाएगा ई, एन ई इज अगेन इक्वल टू एन। और एन अभी हमने पढ़ा कि एन जो है वो क्वोशिएंट सेट की आइडेंटिटी है। तो अब हमने एन ए और एन ए इनवर्स ये दो एलिमेंट लिए, तो आंसर आइडेंटिटी आया। इट मीन्स कि एन ए का इनवर्स जो है वो एन ए इनवर्स है, और एन ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो एन ए है। हमने राइट से भी मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट से भी, तो इससे प्रूफ हुआ कि हर एलिमेंट का जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एन ए इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एन ए। सिंस एन ए इज आर्बिट्रेरी, so inverse of every element of G over N exist in G over N। अब ये सारी एक्सियम सेटिस्फाइड होगी, क्लियर लॉ भी हमने प्रूव कर दिया, एसोसिएटिव लॉ भी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी शो करवा दिया, इनवर्स भी, हेंस G over N इज अ ग्रुप। तो यही ग्रुप की चार एक्सियम थी, वो चारों हमने प्रूव कर दी। सो वी कैन से दैट G over N इज अ ग्रुप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट z इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस सो ऑन। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, हमें पता है इसके ये एलिमेंट्स होते हैं। z अंडर एडिशन इज अ ग्रुप, और ये भी हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी कि z जो है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन ग्रुप है। 2z, अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स जो है हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2z हमारे पास सेट क्या आएगा, 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आ जाएगा, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 2, जब ये प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 तो प्लस 2 आ जाएगा, जब माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास सेट जो है वो 2z है। 2z अंडर एडिशन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ z प्लस, और ये इसका क्लियरली नजर आ रहा है ये सबसेट भी है और ये इसका सब ग्रुप भी है और ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है इसका। नेक्स्ट है 3z। 3z में हमारे पास ये एलिमेंट आएंगे 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन। 3z अंडर एडिशन is also a normal subgroup of z under addition. So we can say that nz under addition, where n belongs to capital Z यानी set of integers, is a normal subgroup of z. हम कोई भी इधर ले लें, जैसे ये 2z है, 3z, 4z, 5z, तो nz अंडर एडिशन जितने भी ये सबसेट हमारे पास आएंगे वो सारे जो हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। हेंस z ओवर एन जी इज अ फैक्टर ग्रुप। अभी हमने फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी कि g ओवर n वेयर n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो अब g की जगह पे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स कैपिटल Z है और नॉर्मल सब ग्रुप की जगह पे इन जनरल nz है, क्योंकि 2z भी नॉर्मल सब ग्रुप है, 3z, 4z, 5z, तो इन जनरल हमने कहा nz कोई भी हम इधर ले रहे हैं तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो z ओवर nz इज अ फैक्टर ग्रुप। तो ऊपर हमारे पास ग्रुप होता है, नीचे नॉर्मल सब ग्रुप होता है उसी सेट का। तो z हमारे पास ग्रुप है, nz उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जो क्वोशिएंट इनका बनेगा z ओवर nz वो हमारे पास फैक्टर ग्रुप होगा, इज अ फैक्टर ग्रुप। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है, लेट Q8 ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस i प्लस माइनस j प्लस माइनस k बी द ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस। द सब ग्रुप H इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस i is normal in Q8. So the factor group of Q8 by H is Q8 over H and consists of elements H and Hj। तो ये हमारे पास उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जब हम इस Q8 के साथ इस H नॉर्मल सब ग्रुप के साथ क्वोशिएंट बनाएंगे जो कि Q8 ओवर H बनेगा, इसके अंदर ये दो एलिमेंट्स आएंगे, एक H इटसेल्फ और दूसरा जो है वो Hj आ जाएगा हमारे पास। बिकॉज ऑफ
बिकॉज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, ए एच इक्वल टू एच ए के लेफ्ट कोसेट निकालें या राइट कोसेट निकालें वो एच के ही इक्वल आते हैं। हमारे पास एच आ जाएगा। एच जे के लिए भी हम बता देते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो एच के 4 एलिमेंट्स थे उनके लिए तो हमने पिछले देखा कि उन सबके साथ कोसेट जो है वो एच ही निकलेगा। रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स के साथ हम उसको देख लेते हैं कि उसके कोसेट्स क्या आते हैं। आल्सो जे एच विल बी इक्वल टू एच जे। हमारे पास एच जो था जिसके हम कोसेट्स निकाले हैं वो ये सेट है। जब हम इसको जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस जे आ जाएगा। इसको जब हम जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जे मल्टीप्लाई बाय आई, जब जे को हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस के आएगा। जब हम जे को माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो प्लस के आ जाएगा। तो ओवरऑल प्लस माइनस के ही बन जाएगा। इसी तरह जब हम माइनस जे के साथ कोसेट निकालेंगे, एच इंटू माइनस जे, यानी लेफ्ट और राइट कोसेट दोनों इक्वली निकलेंगे। क्यों? उसके अंदर एलिमेंट्स यही आएंगे। इधर तो प्लस माइनस जे आ जाएगा, यानी जब हम माइनस जे के साथ प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस जे आ जाएगा। जब माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जे आ जाएगा। एट द एंड एलिमेंट तो प्लस माइनस जे ही बनेगा। फिर जब हम सेकंड एलिमेंट एज का, जो कि प्लस माइनस आई था, थर्ड और फोर्थ एलिमेंट जो था, जब हम इसको करेंगे माइनस जे के साथ मल्टीप्लाई, आई को जब हम कर रहे हैं माइनस जे मल्टीप्लाई बाय आई, तो वो जे और आई रिवर्स था ना, तो वो प्लस के बन जाएगा। इसी तरह से जब हम माइनस जे को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई के साथ, तो वो हमारे पास दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। तो ओवरऑल हम चाहे जे से मल्टीप्लाई करें या माइनस जे से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास यही आ रहा है। चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें तो हमारे पास डिस्टिंक्ट कोसेट यही आ रहा है। वैसे तो ये दो है, एक जे के साथ कोसेट है, एक माइनस जे के साथ, लेकिन दोनों से आंसर जो है वो सेम आ रहा है। उसके बाद के को चेक करते हैं, के एच, इसका आंसर भी एच के इक्वल निकल रहा है। तो इसके एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे प्लस माइनस के एंड प्लस माइनस जे। के और आई की प्रोडक्ट हमें पता है वो जे होती है, तो वो जब रिवर्स में होगी तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव में और पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव में। एट द एंड हमें ये दो एलिमेंट मिलेंगे। और अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एलिमेंट भी सेम है। इसी तरह माइनस के साथ जब हम कोसेट निकालेंगे, लेफ्ट निकालें या राइट निकालें, उसका आंसर भी यही आएगा। सो वी कैन से दैट एच प्लस माइनस जे इज इक्वल टू एच प्लस माइनस के। यानी हम एच का कोसेट प्लस जे के साथ निकालें या के साथ निकालें वो एक ही आएगा। इसी तरह माइनस जे के साथ निकालें या माइनस के साथ निकालें वो सेम आएगा। सो डिस्टिंक्ट कोसेट्स आर एच एंड एच जे। अब ये चूंकि जे के साथ भी वही आंसर्स हैं, के साथ भी वही आंसर्स हैं, तो चाहे आप एच जे नाम रख लें चाहे एच के रख लें, हमने तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स देखे हैं ना, वो दो है, तो दो ही एलिमेंट हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप में आएंगे। नेक्स्ट रिमार्क्स है हमारे पास, इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ जी ओवर एन इज। अगर जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है तो उसका जो क्वोशंट ग्रुप बनेगा जी ओवर एन, उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जी ओवर एन यानी ऑर्डर ऑफ क्वोशंट ग्रुप विल बी इक्वल टू
नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ n इन g। ये राइट की जगह पे हम लेफ्ट भी ले सकते हैं। तो यानी हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर क्या है कि क्वेश्चन ग्रुप में कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ n इन g। यानी इनडायरेक्टली हम ये कह लें इंडेक्स ऑफ n इन g। ये बल्कि लिखा भी हुआ है, ऑर्डर ऑफ g ओवर n इज इक्वल टू n g, इंडेक्स ऑफ n इन g। तो ऑर्डर ऑफ g ओवर ऑर्डर ऑफ n इज इक्वल टू in, यानी इंडेक्स ऑफ n इन g। तो ऑर्डर ऑफ g विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n, इंडेक्स ऑफ n इंटू ऑर्डर ऑफ n। तो इन दोनों की प्रोडक्ट होती है ऑर्डर ऑफ g। तो इधर हमने बस ये सीखा कि जो क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर होता है वो इंडेक्स के इक्वल होता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इफ g इज अ बिलियन देन सो इज g ओवर n। अगर g अबिलियन ग्रुप है तो जो इसका क्वेश्चन ग्रुप होगा g ओवर n वो भी अबिलियन होगा। इसका देख लेते हैं सोल्यूशन। लेट g बी एन अबिलियन ग्रुप, लेट n a n b बिलोंग्स टू g ओवर n। हमने क्वेश्चन ग्रुप के दो एलिमेंट्स ले लिए हैं और हमें पता है ये a b जो है ये g के एलिमेंट होते हैं। n a इंटू n b कोसेट्स मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ी हुई है, इट विल बी इक्वल टू n इंटू a b। ए बी जी के एलिमेंट है, जी अबिलियन है, सो इट कैन बी रिटन एज बी ए। अब एन बी ए विल बी इक्वल टू एन बी इंटू एन ए। तो ये हमने प्रूव कर दिया, एन ए इंटू एन बी विल बी इक्वल टू एन बी इंटू एन ए। सिंस एन ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ जी ओवर एन, सो जी ओवर एन इज अबिलियन। तो क्वेश्चन ग्रुप जो है हमारे पास वो भी अबिलियन होगा अगर जी अबिलियन है। तो ये कंक्लूजन है, इफ g इज नॉन अबिलियन देन g ओवर n मे और मे नॉट बी नॉन अबिलियन। यानी वन साइडेड तो हम कह सकते हैं कि अगर g अबिलियन है तो क्वेश्चन ग्रुप भी उसका अबिलियन होगा, लेकिन इफ g इज नॉन अबिलियन देन g ओवर n मे और मे नॉट बी नॉन अबिलियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, Q8 over H is equal to H and HJ. Here Q8 over H is abelian but Q8 is non-abelian। Q8 तो मैं बच्चों आपको पहले भी करवा चुकी हूँ एक एग्जाम्पल में कि Q8 जो हमारे पास ग्रुप है वो इटसेल्फ नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो जो क्वेश्चन ग्रुप है अभी हमने एग्जाम्पल की, तो क्वेश्चन ग्रुप Q8 over H इसमें हमारे पास ये दो एलिमेंट है। तो क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 2 है। तो ये बात हम जानते हैं, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 5 मस्ट बी अबिलियन। तो ये हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है, जबकि इसका मेन ग्रुप जिसके साथ हमने क्वेश्चन बनाया है वो नॉन अबिलियन है। एक और एग्जांपल है, इसमें ये है कि मेन ग्रुप भी अबिलियन है और उसका क्वेश्चन ग्रुप भी अबिलियन है। तो ये दोनों तरह के क्राइटेरिया होल्ड कर सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है। ये C3 है हमारे पास, साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय A और ये इसके एलिमेंट है। इसी तरह से C3 है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A और ये इसके एलिमेंट होते हैं EA²। अब अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएं C6 ओवर C3 तो ये क्वेश्चन ग्रुप होगा। अब ये मेरे पास है ऑर्डर ऑफ C6 ओवर C3। ये हमने डायरेक्ट इसका ऑर्डर कैसे निकाला, क्योंकि हमें पता है, पिछले मैंने ये भी पढ़ाया कि ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ग्रुप इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। ये जो हमारा सब ग्रुप है उसके इंडेक्स के इक्वल क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब इंडेक्स जो होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप C6 का 6 है और C3 का 3 है, तो 6 ओवर 3 2 आ गया। तो इट मीन्स जो क्वेश्चन ग्रुप है उसका ऑर्डर 2 निकल आया। तो एवरी ग्रुप लेस देन 5 ऑर्डर जो है वो अबिलियन होता है। C6 ओवर 3 इज अबिलियन है। हेयर C6 इज आल्सो अबिलियन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन ग्रुप भी अबिलियन है और जो ऊपर वाला ग्रुप है वो भी अबिलियन है। ये इस एग्जांपल में हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप तो अबिलियन है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला ग्रुप है Q8 वो नॉन अबिलियन है। तो यानी ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, दोनों तरह से होल्ड कर सकता है। तो जी जो जिसको हम कहते हैं G ओवर N से नॉर्मली डिनोट करते हैं कि G अबिलियन भी हो सकते हैं नॉन अबिलियन भी। तो ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन ग्रुप है वो अबिलियन है, दोनों तरह से आ गया। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन ग्रुप जिसका सेकेंड नेम फैक्टर ग्रुप भी है उसको चेक किया वो कैसा होता है। जी अगर हमारे पास एक ग्रुप है, एन उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी ओवर एन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप होता है। और इसका हमने प्रूफ भी किया कि वाकई ही जी ओवर एन जो है वो एक ग्रुप है और उस पर हमने सारी ग्रुप की एक्सियम सेटिस्फाई कराई।
अबिलियन और नॉन अबिलियन के लिए वो क्राइटेरिया है, अबिलियन वाली प्रॉपर्टी कि अगर वो एक्सियम भी होल्ड करे तो वो अबिलियन है, अदरवाइज क्वेश्चन ग्रुप नॉन अबिलियन भी हो सकता है। तो इसी तरह हमने उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, रिमार्क्स पढ़े कि जो क्वेश्चन ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या होता है, वो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप होता है। इंडेक्स हम पहले पढ़ चुके हैं कैसे हम निकालते हैं, उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की जिसमें हमने क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर निकाला। अब अगर हमारे पास जो है क्वेश्चन ग्रुप जब हम बना रहे हैं, मेन ग्रुप जो है वो नॉन अबिलियन है, तो उसका जो क्वेश्चन ग्रुप है वो अबिलियन भी हो सकता है और नॉन अबिलियन भी हो सकता है। फिर हमने एक एग्जांपल भी देखी कि Q8 नॉन अबिलियन है, लेकिन जो उसका हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप है वो अबिलियन है। इसी तरह C6 और C3 जो क्वेश्चन ग्रुप बना वो भी हमने देखा कि C6 भी अबिलियन था और उसका क्वेश्चन ग्रुप भी अबिलियन है। यानी ये सारे क्राइटेरिया होल्ड करते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अबिलियन का क्वेश्चन भी अबिलियन होगा और नॉन अबिलियन का क्वेश्चन ग्रुप भी नॉन अबिलियन होगा। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, अबिलियन का भी नॉन अबिलियन हो सकता है और नॉन अबिलियन का भी अबिलियन आपके पास आ सकता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू।